सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को नमस्ते। कठोपनिषद के स्वाध्याय के इस चौथे सत्र में आपका स्वागत है। पिछले सत्र में नचिकेता द्वारा मांगे गए प्रथम वर के विषय में हमने जाना। अब दूसरे वरदान के रूप में नचिकेता क्या चाहते हैं उसके विषय में जानते हैं। 12वां मंत्र है, ओम स्वर्गे लोके न भयं किंच नास्ति न तत्र त्वं न चरया विभेति उभे तीर्त्वा अशनया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। ये स्वर्गलोक का लक्षण बताया नचिकेता ने। सामान्य लक्षण है कि वहाँ कोई भय नहीं है, न वहाँ आप हैं, आप यानी यमराज, न जरया विभेति, न वृद्धावस्था आती है, अशनया पिपासे उभे तीर्त्वा यानी भूख और प्यास दोनों से मनुष्य पार हो जाता है। शोकातिगः, शोक भी कोई नहीं होता, किसी से बिछड़ने का, कुछ खो जाने का कोई अवसर ही नहीं आता है। और मनुष्य स्वर्गलोके मोदते, आनंद में ही रहता है। सब प्रकार का सुख मिलता है, दुख किसी प्रकार का नहीं मिलता है, तो बस आनंदित रहता है। तो इसलिए 13वें मंत्र में नचिकेता स्वर्ग कैसे प्राप्त होता है ये वरदान मांगते हैं। ओम सत्वम अग्निम स्वर्गमध्येश मृत्यो प्रब्रूहि त्वं श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गालोका अमृतत्वं भजन्त एतद्वितीयेन वृणे वरेण। द्वितीयेन वरेण एतद् वृणे, दूसरे वरदान के द्वारा मैं यह चुनाव करता हूँ कि आप मह्यम श्रद्धानाय, मुझ श्रद्धालु को प्रब्रूहि बताएं। क्या बताएं? वो जो स्वर्गलोक है जहाँ पर अमृतत्वम भजंत, अमृत तत्व का सेवन करते हुए देवता लोग निवास करते हैं। और देवता कोई अलग प्रकार के जीव हों वो नहीं, जो भी देवत्व को प्राप्त हो गया वो देवता है। और देवत्व क्या है? 6 प्रकार के गुण हैं, जिसमें यश है, स्वास्थ्य है, सौंदर्य है, विद्या है। ये सब गुण मिलाकर के जिसके पास हो जाते हैं वही भगवान हो जाता है, वही देवता हो जाता है। तो ऐसे लोग जहाँ रहते हैं उस स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय त्वम अग्निम अध्येषि, आप जानते हैं। हे यमराज, आप जानते हैं कि वो स्वर्ग कैसे प्राप्त हो सकता है, तो तद मह्यम प्रब्रूहि, वह मुझे आप बताएं। तो ये दूसरा वरदान नचिकेता ने मांगा। यमराज को कोई आपत्ति नहीं है। 14वें मंत्र में यमराज के माध्यम से कहा गया, ओम प्रते ब्रवीमि तदुमे निबोध। प्रते ब्रवीमि, मैं आपको बताऊंगा। तदु में निबोध, मेरे द्वारा बताए गए या बताए जाते हुए उस स्वर्ग प्राप्ति के उपाय को आप निबोध, निश्शेषेण बोधय, पूरी तरह से जान लें। स्वर्गम अग्निम नचिकेतः प्रजानन, इस स्वर्गीय अग्नि यानी स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जो यज्ञ याग अनुष्ठान किया जाता है उसके बारे में जानकर अनंत लोकाप्तिमथो प्रतिष्ठाम, अनंत लोकों में जो प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। क्योंकि जब तक स्वर्ग है, जब तक व्यक्ति सुख विशेष की स्थिति में है, तब तक वह एक अलग ही श्रेणी का जीव हो जाता है। उसकी इच्छा होती है कि यह स्थिति कभी समाप्त ना हो। इसीलिए
देवगण उस स्थिति को बनाए रखने के लिए सप्रयत्न रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। विद्धित्वमेतं निहितं गुहायाम, यद्यपि नचिकेता ये इशारा जरूर करते हैं, एतत् गुहायाम निहितम विद्धि। गुहायाम निहितम का यहाँ तात्पर्य है कि जो सामान्य जन के लिए असंभव जैसी चीज है, बहुत विद्वानों के लिए भी, बहुत चिंतकों के लिए भी जो रहस्यमय है, बहुत छिपा हुआ ज्ञान है, सब लोग नहीं जानते हैं, ऐसे ज्ञान को तू मुझसे प्राप्त कर और उस लोक की प्राप्ति करो। तो 14वें मंत्र में स्वीकृति आ गई। अब 15वें मंत्र के द्वारा ये संकेत करते हैं यमराज, या ये उपनिषद संकेत करती है कि यमराज ने नचिकेता को वो उपाय बता दिया। अब क्या उपाय बताया, इसके बारे में उपनिषद मौन है, यहां नहीं बताया गया, क्योंकि उपनिषद का ये उद्देश्य नहीं है कि वो स्वर्गेष्टि यज्ञ का विधान करे। यहां तो केवल संकेत मात्र से ये कहा गया। 15वां मंत्र है, ओम लोकादिमग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतीर्वा यथावा सचापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम अथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। ये मंत्र है 15वां। लोकादिम, उस अग्नि, उस स्वर्गीय अग्नि, स्वर्गीय विधान की साधना के लिए जो स्थान उपयुक्त है उसके विषय में, और या इष्टका यावतीवा यथावा, जो भी साधन सामग्री है वो कितनी चाहिए और उसका विधान कैसे करना है और किस प्रकार मंत्रों का पाठ करना है, पूरे अनुष्ठान की विधि यमराज ने नचिकेता को बता दी। ये संकेत है। सचापि तत्प्रत्यवदत् यथोक्तम। अब यहां एक और संकेत है कि वह जब विधि बता दी गई तो यमराज को संदेह था कि यह विधि तो बहुत जटिल है और ये बालक है, पता नहीं समझ पाया होगा कि नहीं समझ पाया होगा। तो अपने संतोष के लिए कि मेरे द्वारा बताई गई ये विधि निरर्थक नहीं हुई, यमराज पूछते हैं नचिकेता को, क्या आप समझ गए ये विधि? नचिकेता ने कहा, हाँ समझ लिया। कि अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नचिकेता ने यथारूप वो सुना दी। यथास्य मृत्यु पुनरेवाह तुष्टः। और जब नचिकेता के द्वारा वर्णन किए गए स्वर्ग काम यज्ञ की विधि को सुनकर यमराज संतुष्ट हुए, तो उनको भी लगा कि हाँ, मैंने पात्र को ज्ञान दिया है। क्योंकि ये चिंता शिक्षकों में, विद्वानों में, गुरुओं में बहुत पुरानी है कि हमारे जो शिष्य हैं वे सत शिष्य, जो हम ज्ञान देना चाहते हैं, वे उसे ग्रहण करने में सक्षम हो। इसलिए शिष्यों की बड़ी बड़ी परीक्षाएं ली जाती थी। प्राचीन समय में गुरुकुलों में प्रवेश के लिए परीक्षाएं होती थी, एक से एक कठिन परीक्षा होती थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा जो शिष्य है वो सत शिष्य है या नहीं, वो हमारा जो ज्ञान है उसका सदुपयोग करेगा, कहीं दुरुपयोग करके विद्या को नष्ट तो नहीं कर देगा। तो यमराज संतुष्ट हो गए और कहा 16वें मंत्र के माध्यम से, ओम तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहाद्य ददामि भूयः तवैव नाम्ना भवितायम अग्निः श्रृंकाम चे माम अनेक रूपाम गृहाण। अतिरिक्त वरदान दिए। क्या कहा? तम अब्रवीत प्रियमाणो महात्मा। यह महात्मा है यमराज के लिए। कि महात्मा यमराज ने प्रियमाण, नचिकेता के प्रत्युत्तर से प्रसन्न होकर उसे कहा कि तव इह भूयः वरम ददामि।
मैं तुम्हें अतिरिक्त वर प्रदान करता हूं। उस वरदान के दो पक्ष हैं। अतिरिक्त वरदान दो हिस्सों में है। पहला, तवैव नामना भविता अयम अग्नि ही, ये जो स्वर्ग काम यज्ञ की अग्नि है, ये तवैव नामना भविता, आज से तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। इसका नाम अब स्वर्गेष्टि अग्नि नहीं होगा, इसका होगा नाचिकेत अग्नि, ये नाम। और दूसरा हिस्सा वरदान का, अतिरिक्त वरदान का, श्रृंकाम चेमाम अनेक रूपाम गृहाण, ये जो अनेक रूपों वाली माला है, श्रृंखला माला, एतदपि गृहाण, ये भी आप लें, स्वीकार करें। तो जैसे पहले राजा प्रसन्न होते थे तो अपनी कोई माला, अपना कोई कंगन या कोई बाजूबंद या सोने की मोहरें ये पुरस्कार स्वरूप दे दिया करते थे, तो यमराज ने भी ऐसा किया, अतिरिक्त वरदान की प्राप्ति हो गई। और फिर नचिकेता को और संतुष्ट करने के लिए यमराज जो स्वर्गेष्ट यज्ञ है वो कौन कर सकता है, पात्र कौन है उसका, इसके विषय में बताते हैं। ओम त्रिनाचिकेतस्त्रिभिरेत्य संधिम त्रिकर्म कृतरति जन्म मृत्यु। ये जो जन्म और मरण के भय से जीते हुए संसार के लोग हैं, वो जब स्वर्ग प्राप्त करते हैं, जहां नचिकेता ने ही बताया था ना कि आप भी नहीं है, यानी मृत्यु का भय नहीं है, वृद्धावस्था नहीं है, भूख नहीं है, प्यास नहीं है, तो उस स्थिति को कौन प्राप्त करता है? त्रिनाचिकेतस, जो इस स्वर्ग काम इष्टि का यानी यज्ञ का 3 बार अनुष्ठान कर लेता है। एक बार कोई किसी के बहकावे में आके कर ले और उसी से स्वर्ग प्राप्ति हो जाए, उस तरह की आशंका का निवारण करते हुए ये कहते हैं। आप भी जब अपने फ़ोन पर कुछ चीज़ डिलीट करते हैं तो पूछता है ना कि आर यू श्योर, तो इसलिए 3 बार जो उस स्वर्ग काम यज्ञ का अनुष्ठान करता है। और त्रिभिरेत्य संधिम, वो ऐसा नहीं कि कोई बालक कर ले, कोई युवा कर ले, जिसने अपनी ब्रह्मचर्य की अवस्था और गृहस्थ की अवस्था और वानप्रस्थ की अवस्था पार कर ली, 3 प्रकार की संधियां, जिसने ज्ञान प्राप्त किया। और 3 प्रकार के ऋण भी तो होते हैं ना मनुष्य पर, जो छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि जायमानो हवै पुरुषः त्रिभिः ऋणैः ऋणवान जायते, कि जब हम ब्रह्मचर्य में ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपने जीवन में उस ज्ञान को पात्र लोगों तक पहुंचाते हैं, तो हम आचार्य के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और जब हम माता या पिता बन जाते हैं, यानी गृहस्थ आश्रम स्वीकार करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो हम मातृ ऋण या पितृ ऋण, उस ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और अपने जीवन भर हम जो प्रकृति से तरह तरह के वरदान लेते हैं, भोजन, पानी, आश्रय, इन सब रूपों में, तो उसके प्रतिदान के रूप में हम देव यज्ञ करते हैं। ये जो हवन होता है देव यज्ञ है। तो ये 3 प्रकार के कर्म जो व्यक्ति कर लेता है, ठीक है, 3 प्रकार के ऋणों से जो उऋण हो जाता है, और जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, इन 3 आश्रमों में अपने जो भी कर्तव्य कर्म है उनका पालन कर लेता है। और त्रिकर्म कृत, 3 प्रकार के कर्म वो व्यक्ति कर ले। कौन से 3 प्रकार के कर्म? नहीं, 3 प्रकार के कर्म हैं नित्य, हाँ, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। कर्म 4 प्रकार के कहे जाते हैं। नित्य कर्म जो हमें प्रतिदिन करना चाहिए,
जो हम सो के उठने के बाद अपने शरीर को स्थिर करने तक जो भी कर्म करते हैं वो नित्य कर्म, उसका कोई विशेष प्रसाद नहीं होता, कोई फल नहीं होता। लेकिन अगर वो न करें तो कष्ट अवश्य होता है, हानि अवश्य होती है। और नैमित्तिक कर्म जो किसी उद्देश्य से किए जाते हैं, जैसे कोई हवन करता है तो वो देवयज्ञ होता है, तो देवऋण से उऋण होने के लिए होता है। इसी प्रकार से अनेक अनुष्ठान भारत की परंपरा में है। तो नैमित्तिक काम्य जो कामनाओं के पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे पुत्रेष्टि यज्ञ है, स्वर्ग काम यज्ञ है ना, या जो अश्वमेध यज्ञ इत्यादि किए जाते थे, तो वो सब काम्य है। स्वर्ग काम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, उपनिषद जो कह रही है वो उपनिषद का मूल विषय नहीं है। अगर ये मूल विषय होता तो यहाँ पूरा वर्णन होता और फिर हमें पता लग जाता कि ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो चर्चा का विषय है और उपनिषद का भी जो चर्चा का विषय वो नहीं है, इसलिए यहाँ संकेत कर दिया गया है। इसके विषय में और जानना हो तो फिर जो गृह्य सूत्र हैं उनका हमें स्वाध्याय करना चाहिए। तो इस प्रकार का व्यक्ति स्वर्ग इष्टि कर सकता है। 3 बार स्वर्ग इष्टि अनुष्ठान करने वाला और अपने 3 आश्रमों के कर्तव्यों को पूरा करने वाला और 3 प्रकार के जो कर्म हैं, करणीय कर्म हैं, उनसे जो निवृत्त हो गया है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्मयज्ञम देवमीड्यम विदित्वा, वह इस ब्रह्म से उत्पन्न हुए ज्ञानवान और स्तुति योग्य, ईड्यम का अर्थ होता है स्तुति के योग्य, इस जगत को जानकर निचाइये माम शांतिम अत्यंतमेति, और इस प्रकार का यज्ञ करके इसके प्रसाद से अत्यंत शांति को प्राप्त करता है। इसी विषय पर 18वां मंत्र भी है। ओम त्रिनाचिकेतस्त्रयमेतद्विदित्वा य एमं विद्वांश्चिनुते नाचिकेतम समृत्युपाशान् पुरतः प्रणोद्य शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। उसी बात को यहाँ दोहराया गया है कि 3 बार जो नाचिकेत अग्नि का अनुष्ठान करता है वह जीवित रहते ही, पुरतः प्रणोद्य का मतलब होता है सामने ही, प्रणोद्य मतलब तोड़कर, ध्वस्त करके, मृत्युपाशान, मृत्यु के पाश को, शोकातिगो, शोक से पार होकर स्वर्गलोके मोदते, स्वर्गलोक में आनंदित होता है। और इस प्रकरण का जो अंतिम मंत्र है 19वां, ओम एषते अग्निर्नचिकेतः स्वर्ग्यो यमवृणीथा द्वितीयेन वरेण एतमग्निं तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनास तृतीयं वरम नचिकेतो वृणीष्व। हे नचिकेता, अब तुम 3रा वर चुनो, क्योंकि अब तुमने जो स्वर्ग की प्राप्ति का उपाय था, जो नाचिकेत अग्नि के सेवन के माध्यम से संभव है, उसे तुमने दूसरे वर के द्वारा मांग लिया और इसकी अग्नि को भी अब लोग तुम्हारे ही नाम से जानेंगे। ऐसा कहकर कहा कि अब 3रा वर आप मांगिए। तो 3रा वर क्या है वो हम अगले सत्र में जानेंगे। अभी इतना ही।